हम 7th क्लास का 3rd चैप्टर 3 days टू सी को सॉल्व करेंगे। ये हेलन केलर के द्वारा राइट किया गया है। उन्होंने अपने खुद के जो एक्सपीरियंस थे वो यहाँ पर साझा है जो किए हैं। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें दिया वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड, डिस्कस द डिटेल ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग। नेम ऑफ द प्लेस, जैसे भी जहाँ पर आप गए हो जो आपको पसंद था वहाँ प्लेस का नाम लिखना है। तो आप जैसे अपना कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा आगरा राइट किया है। द पर्सनस यू वेंट विद, किसके साथ आप गए थे वो आप यहाँ पे रखोगे। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, कजन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी गए हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा माई पेरेंट्स लिखा है। द थिंग्स दैट यू कुड, वहाँ पे आपने क्या देखा, ये सभी चीज़ें। जैसे शी, क्या देखा आप, वहाँ बोल सकते हो रेड फोर्ट बोल सकते हो, ताजमहल। आपने क्या सुना, द वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वहाँ पे साथ में जो ट्री वगैरह भी होंगे। या आपने और कुछ सुना होगा वो आप बोल सकते हो। स्मेल, आपने क्या क्या स्मेल आई, वर्ड्स क्या बोल सकते हो। या फिर स्पाइसी फूड की वहाँ पे बोल सकते हो। टेस्ट, टेस्ट आपने जैसे स्वीट्स का टेस्ट चेक किया होगा, उसके बाद आपने जैसे टी बनवाई होगी वहाँ पे टी का टेस्ट देखा होगा आपने कैसा है। टच एंड फील भी आप बता सकते हो, कोई चीज़ आपने टच की होगी वो हार्ड हो सकती है। जैसे फ्लावर्स को टच किया होगा वहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट होगा, लेकिन कोई और चीज़ को आपने देखा होगा वो हार्ड भी हो सकती है। उससे कैसा फील हुआ होगा आपको, गुड या बैड, वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। थर्ड पे हमें दिया है स्टूडेंट्स, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, वो मेमोरी जो आप जहाँ आप गए थे जैसा को फील हुआ वो कैसा, क्या फील करवाता है। इट मेक्स मी हैप्पी, जैसे हैप्पी फील करवाते हैं हम वहाँ चले जाते हैं जब किस चीज़ को याद करते हैं। डू यू थिंक योर विजिट, योर एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर, क्या आपका जो एक्सपीरियंस अब है अगर आपको दिखाई ना देता या फिर आपको सुनाई ना देता, क्या वो डिफरेंट होता। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर इसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस टू वर्ल्ड अराउंड अस, क्या आपको लगता है कि जो आपके 5 सेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए और मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड के लिए। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर हम यस करेंगे। और जो ऊपर वाले का अगर हमें दिखाई ना देता, आई वुड मिस द ब्यूटीफुल सीन ऑफ ताजमहल, जैसे आगरा गई थी मैं तो और फिर अगर दिखाई नहीं देता तो उसका सीन मिस होता ताजमहल का। और उसके बाद बोला हियर, आई वुड मिस द साउंड ऑफ नेचर एंड पीपल, वहाँ पे जो नेचर के साउंड्स थी, जैसे कोई बर्ड वगैरह बोल रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, या फिर पीपल जो आपसे बोल रहे थे, अगर सुनाई नहीं देता तो वो सीन भी, जो साउंड्स हैं वो भी मिस होती। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। अगर हमें दिखाई ना देता हो तो सुनाई ना देता हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारी मिस हो जाती हैं। जो हमारी 5 सेंसेस वो बताई थी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो बैक एक्सरसाइज हमें दी गई हैं उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस में हमें दिया है वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर। हमें कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। तो हम देखते हैं। द ऑथर एक्सप्रेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग, सिर्फ हियरिंग के लिए तो उसने नहीं बोला, उसने तो 5 सेंसेस के लिए, सी के लिए बोला हूँ मेनली यहाँ पे, हियरिंग के लिए तो बोला ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट है जो फॉल्स हो जाएगी। द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग, नहीं, ये भी हमारा फॉल्स होगा। सिर्फ वो ये ऑब्जर्व नहीं करेगी कि लोग सफरिंग क्यों हैं, वो सब कुछ एक्सप्लोर करने की बात कर रही थी। थर्ड है हमारा, द ऑथर would spend the first day seeing the people whose kind-heartedness and friendship have enriched her life. Yes, वो उन लोगों को फेस देखेगी, उन लोगों के साथ रहेगी जिन्होंने उसको खुशियाँ दी हैं। फोर्थ हमें बोला है, द ऑथर एक्नोलेज दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। हाँ, वो जितना देखना चाहते हैं वो उन 3 days में उतना नहीं देख पाएगी। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। The author feels that everyone can find the greatest joy merely by the scene of touch. No, ओनली टच की वजह से हम बहुत कुछ फील नहीं कर सकते। हमारी 5 सेंसेस अगर वो सभी इकट्ठी काम करते हैं तब जाकर हम सब कुछ फील या देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल टोटली फॉल्स है। सिक्स्थ में हमें दिया था, ऑथर एडवाइजेज दोज हु कैन शी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ़ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो। यस, वो कहते हैं कि आज हमने जो कुछ देख लिया उसकी अप्रिशिएट करो, हो सकता है कल को हमारी आंखों की रोशनी वो चली जाए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेवंथ, ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस। यस, वो ऐसा ही बोल रही थी कि थर्ड डे उन लोगों को जो है ऑब्जर्व करेगी।
सेकंड पार्ट पे हमें बोला कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलन केलर वांटेड टू डू ऑन 3 days इफ़ शी हैड साइट। अगर वो देखने योग्य हो जाती है तो 3 days में क्या क्या वो देखेगी वो हमें बताना है। जैसे हमें यहाँ कुछ दिया है, शी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस ऑब्जर्व देयर एक्सप्रेशन। जिन लोग जो उसके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों ने उसको खुशी दी है, उनको ऑब्जर्व करेगी, उनका एक्सप्रेशन देखेगी। सेकंड डे अराइज विद द डॉन, जैसे ही सुबह होगी वो सनराइज देखेगी। गो टू म्यूजियम में जाएगी। सी डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, म्यूजियम में अलग अलग तरह के एनिमल्स और ह्यूमन की हिस्ट्री को वो देखेगी। फिर थर्ड डे आ जाता है। थर्ड डे पे ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस। डेली लाइफ के लोगों को देखेगी, उनको समझेगी कि उनके एक्सपीरियंस क्या क्या हैं। थर्ड हमें दिया है, द ऑथर सेज दैट यू नीड आइज टू बी एबल टू सी the true self of a person. Therefore, she referred to eye as window of the soul. How is the narrator able to understand the feeling of a person? राइटर ने विंडो ऑफ द सोल आइज को क्यों बोला है? द नरेटर अंडरस्टैंड फीलिंग थ्रू टच, क्योंकि नरेटर टच के थ्रू ही फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकती थी। टोन ऑफ वॉइस एंड एक्शन, उन चीज़ों को समझ सकती थी, इसलिए उसने विंडो ऑफ सोल जो उसको बोला है। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हमें दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई फील द डेलिकेट symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough saggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in the full song. तो इस तरह हमें इस यहाँ से पता चलता है कि वो कहती है कि जब मैं एक उसको लीव को टच करूँगी तो वहाँ से सिमेट्री का मेरे को पता चलेगा, और फिर उसके बाद वो स्मूथ स्किन सिल्वर बर्ड्स की स्मूथ स्किन को टच करेगी और रफी सैगिट बार को भी टच करेगी। और जैसे ब्रांच स्प्रिंग आएंगी तो ट्री को टच करेगी, देखेगी क्या ब्रांचेस से बड निकल आए हैं। वो फर्स्ट साइन होगा कि नेचर जाग चुकी है, अब गर्मियाँ मतलब बसंत ऋतु जो आ चुकी है। और इस तरह वो कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने हैंड से उनको टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि ये स्मॉल ट्री है या फिर बड़ा हो चुका है। व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिम्बोलाइज? इसमें हमें डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ ये क्या सिम्बोलाइज हमें करता है, तो हम देख लेते हैं। इट सिम्बोलाइज द नेचर ब्यूटी, क्या सिम्बोलाइज करता है? नेचर की ब्यूटी को, बैलेंस को, डिज़ाइन ऑफ अ वर्ल्ड विच हेलन कैन फील थ्रू टच, जो कि हेलन है जो इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो टच करके फील कर सकती हैं ब्यूटी को, बैलेंस को, डिज़ाइन ऑफ द वर्ल्ड को। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड हमारा होगा लिस्ट टू फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन नेचर। नेचर का टेक्सचर हमें बताना होगा, कौन सा सॉफ्ट और कौन सा हार्ड। स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च एंड रफी सैगी बार्क ऑफ पाइन, इन दो चीज़ों से हमें स्मूथ और रफनेस का पता चलता है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, कि नेचर जाग चुकी है अपनी विंटर स्लीप से। रेफर टू, किस चीज़ का रेफर करती है? द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बिगिनिंग हो चुकी है। व्हेन ट्री ब्लूम, जब ट्रीज ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, बर्ड्स गाना जो स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या टोन है पोइट की? नेगोलिस्टिक भी नहीं है, प्राउड भी नहीं है, सेलिब्रेटिव भी नहीं है, एडमायरिंग टोन है वो हम कह सकते हैं। हमारा जो सेकंड पैसेज है, द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्मड इनटू डे। वो कहते हैं कि अगले दिन जब मैं सुबह उठूंगी तो वो चीज़ें देखूंगी जो रात होने के बाद दिन में आती हैं। आई शुड बी होल्ड विद लव द मैग्निफिसेंट पनोरमा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हास्टिक ग्लैम्पस ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की एक झांकी लेगी, वो वर्ल्ड को देखेगी, पास्ट एंड प्रेजेंट देखेगी वर्ल्ड का। आई शुड वांट टू सी द पीजेंट ऑफ मैन प्रोग्रेस, और मैन की प्रोग्रेस देखेगी, उसकी हिस्ट्री देखेगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और फिर वो म्यूजियम में जाके ये सब चीज़ें देखने की ट्राई करेगी। इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस दिए हैं। द वर्ल्ड थ्रिलिंग हैज़ बीन यूज्ड विद मिरेकल, थ्रिलिंग मिरेकल के साथ क्यों यूज हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। थ्रिलिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, टेल भी कह सकते हैं हम, एडवेंचर भी कह सकते हैं, लेकिन नॉलेज इसका मीनिंग नहीं होगा।
वाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ, अर्थ को स्लीपिंग अर्थ राइटर ने क्यों बोला है। ड्यूरिंग द नाइट एवरीथिंग बिकेम क्वाइट एंड काम, जैसे रात को हर चीज़ें शांत हो जाती हैं। इट लुक्स लाइक अर्थ स्लीप, और ऐसा लगता है जैसे अर्थ सो चुकी है। तो इस तरह सर्दियों में भी अर्थ थोड़ी सी उसको सोई सोई सी लगती है, इसलिए उसने अर्थ को जो स्लीपिंग साइट बोला है। जो थर्ड है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। द राइटर विशेज टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज, तो इसका रीज़न हम देंगे बिकॉज शी वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, कि टाइम के साथ ये वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ है, तो वो ये हिस्ट्री जानना चाहती थी। फोर्थ दिया हमें, वाई डज द राइटर यूज बी शुड मल्टीपल टाइम इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में उसने शुड को मल्टीप्लाई यूज़ कैसे किया है, हम जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने कई टाइम में जो शुड का यूज़ किया, जैसे यहाँ पे शुड आया है, यहाँ पे भी शुड का यूज़ हुआ है, और कहीं पर भी हुआ, यहाँ पर भी शुड आया है, यहाँ पे भी शुड आया है, यहाँ पर भी शुड आया है। उन्होंने मैनी टाइम शुड का यूज़ क्यों किया है, किस चीज़ को शो करने के लिए शुड का यूज़ किया है। टू शो वट वुड लाइक टू डू इफ़ सी हैड साइट, वो इस चीज़ के लिए किया है, अगर उसको साइट मिल जाती है तो उसके बाद वो क्या करना पसंद करेगी, इसके लिए उसने शुड को बार बार यूज़ किया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जिनको भी हमें अभी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, एक्सप्लेन हिज स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। इसका आंसर हम देंगे स्टूडेंट, सिंस द ऑथर कुड नॉट सी और हियर, जैसे कि राइटर है जो ना देख सकती है ना सुन सकती है। शी यूज्ड हर सेंस ऑफ टच, वो सिर्फ अपनी जो टचिंग सेंस है उसका यूज़ करती है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। बाय फीलिंग थिंग्स लाइक द टेक्सचर ऑफ लीव्स और द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, शी कुड अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड हर जस्ट एज अदर डू विद साइट एंड साउंड। जैसे हम देख के और सुन के वर्ल्ड को एंजॉय करते हैं, वैसे ही वो सारी चीज़ों को सिर्फ फील करके ही उसको एंजॉय करने की ट्राई करती है। सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है, वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज मोस्ट वंडरफुल, जो देखने की सेंस है वो सबसे वंडरफुल क्यों है। द अदर थिंक्स दैट साइट इज़ द मोस्ट वंडरफुल, जो देखने की सेंस है वो वंडरफुल है बिकॉज इट अलाउ अस टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम इस संसार की ब्यूटी को देख सकते हैं। लाइक द कलर ऑफ नेचर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल्स फेस ऑल एट वंस, नेचर के कलर हम देख सकते हैं, जो लोग हैं उनके फेस एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, इस तरह हम सब कुछ वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए इसको वंडरफुल बोला है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज। इसका आंसर हम देंगे, व्हेन वी रियलाइज हाउ लकी वी आर टू हैव ऑल आवर सेंसेस, हम बहुत लकी हैं जिनके पास हमारी पूरी की पूरी 5 सेंसेस हैं। वी स्टॉप टॉकिंग दैम फॉर ग्रांटेड, दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द चैलेंज अदर्स फेस एंड encourage अस टू बी मोर पेशेंस हेल्पफुल एंड काइंड टूवर्ड्स दैम। और हम ये चीज़ हमें समझने में जो हमारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हम फेस करते हैं, हमारा इंक्रीज़ करते हैं इनक्रेज को, पेशेंस हम रह सकते हैं, हेल्पफुल हम हो सकते हैं, काइंड हार्ट हो सकते हैं उन लोगों के प्रति जिनको परमात्मा ने ये जो 5 सेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं दी। हमारा फोर्थ है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग जो सेंस है हमारी, अगर जो सोचने की सेंस है अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा। इट टीच अस टू बी ग्रेटफुल, इफ़ वी प्रटेंडेड वी माइट लूज़ आवर साइट और हियरिंग सुन, अगर हम प्रटेंडेड करते हैं, बहाना बनाते हैं हमारी देखने की और सुनने की सेंस जो ख़त्म हो चुकी है। वी स्टार्ट टू वैल्यू द स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट वी यूजुअली इग्नोर, तो उन चीज़ों की वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे जिनको हम बिल्कुल स्मॉल और डेली लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहते, जिनको इग्नोर करते थे वो भी हमें चीज़ें बिल्कुल ब्यूटीफुल लगने लग जाती हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डज द ऑथर इनक्रेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस, क्यों कहते हैं कि हमें लोगों को कोई जो हर दिन हम जो चीज़ देखते हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सी इनक्रेज अस टू लिव एवरी डे एज इफ़ इट वर लास्ट, हमें हर दिन ऐसा जीना चाहिए जैसे हमारा ये दिन लास्ट हो। शी वांट अस टू पे क्लोज अटेंशन टू एवरीथिंग अराउंड अस, जो चीज़ भी हमारे आसपास है उसे हमें क्लोज अटेंशन देनी चाहिए। एंड फाइंड इन द सिंपल थिंग्स वी सी एंड टच ईच डे, वो चीज़ें हमारे जो आसपास है उनको हमें ध्यान देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको टच भी करना चाहिए, जिससे हमें उनकी वैल्यू का पता चल सके। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है,
वट डू द ऑथर चॉइस फॉर 3 days टेल अस अबाउट हर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटी। जो राइटर है वो 3 days में जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ उसने क्यों दी है, प्रायोरिटीज़ क्यों दी हैं। हर चॉइस सो दैट शी वैल्यूज़ एक्सपीरियंस नेचर एंड स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वन मोर दैन मटेरियल थिंग्स। वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के साथ ना रह के वैल्यूएबल चीज़ों के साथ रहना चाहती है। शी प्रायोरिटीज डीप कनेक्शंस एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और इस तरह वो लाइफ की ब्यूटीज़ को देखना चाहती है। और उसके बाद देखते हैं कि हम लेट्स लर्न का पोर्शन है जो वो आ जाता है। सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव, दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। कि हम वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, देख के, हियर से, स्मेल से, टेस्ट से और फील से। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंसेस इन कॉलम 1, एड न्यू वर्ड्स इन कॉलम 3। व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो, कलर्स। व्हाट यू हियर, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं लाफ्टर से। व्हाट यू स्मेल, परफ्यूम की और फ्लावर्स की भी जो चीज़ वो है सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं। व्हाट यू टेस्ट, रिलीज की भी और स्वीट की भी टेस्ट वो जो टेस्ट है वो फील कर सकते हैं। व्हाट यू फील, फील क्या करेंगे, रफ सॉफ्ट चीज़ों को हम फील करेंगे। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, इनको हम सुन सकते हैं, इनको स्मेल कर सकते हैं, इनको टेस्ट कर सकते हैं और इनको फील कर सकते हैं। सेकंड पे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। वर्ब को हमें अंडरलाइन करना होगा। जैसे शुड डिवाइड है, शुड वांट है, शुड अराइज है, शुड बी होल्ड है। ये सभी क्या है, मॉडल लग्जरी के साथ फर्स्ट वर्ब का यूज हुआ जो हुआ है। द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज। जैसे शुड क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है। एंड द सेकंड वर्ब जैसे डिवाइड है, वॉन्ट है, राइज है, बी होल्ड है, इज द मेन वर्ब है। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स आर अ लग्जरीज वर्ब दैट एक्सप्रेस निसेसिटी। क्या चीज़ को शो करती है, निसेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, एबिलिटीज़ को। दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब और टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले आती हैं और मेन वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बताती हैं। कॉमन मॉडल वर्ब से इंक्लूड जो कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन सी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू। इतनी सारी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द फंक्शंस दे एक्सप्रेस फ्रॉम द दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो। जैसे पॉसिबिलिटी को कौन शो करता है, नेसेसिटी को, पोलाइट रिक्वेस्ट, एबिलिटी एंड मोर ऑब्लिगेशन। जैसे यहाँ पे कैन वर्ब यूज है तो कैन, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। यहाँ से आप सीख सकते हो तो क्या हमारी एबिलिटीज़ को शो करती है। उसके बाद दे माइट हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करेगा, लेस पॉसिबिलिटी को। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से वो लेट जाएगा तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता ना भी हो, जल्दी भी पहुँच सके। इसमें हमारा जो मॉडल वर्ब होगा वो मस्ट होगा। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसको डिनर से पहले अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना चाहिए। जो मस्ट है वो हमेशा नेसेसिटी को है शो करता है। उसके बाद दे ought टू अपोलाइज फॉर देयर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। जो मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं इसके पीछे हम काम करें ना करें वो हमारी खुद की मर्जी होती है, तो माफ़ी मांगना ना मांगना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम मॉरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। इसके लिए हम ought टू का यूज़ करते हैं। फिर हमें दिया है ही वुड लाइक, वुड होता है, वुड लाइक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़, क्या आपके पास कुछ लस्सी है, दे दो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ हम मांग रहे हैं। फिर हमें फोर्थ में दिया रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1 एंड फंक्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें सिचुएशन दिया और कॉलम 2 में हमें फंक्शन दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस इन कॉलम 4, और कॉलम 4 में हमें फिल करना होगा क्या, विद अप्रोप्रिएट मॉडल, जो मॉडल है वो फिल करना होगा फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 में जो हमें मॉडल्स दिए हैं वो कॉलम 4 में हमें अप्रोप्रिएटली यूज़ करने होंगे। आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच मॉडल वर्ब यू यूज टू योर क्लासमेट्स एंड टीचर। उसके बाद फिर इनके फंक्शन है जो आप बताओगे। जैसे यू वांट टू लीव वर्क अर्ली, आप जल्दी काम करना छोड़ दोगे, तो इसको अगर छोड़ना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन के लिए हमें मे, फॉर्मल परमिशन के लिए हमें मे यूज़ करते हैं। मे आई हैव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क। सर क्या आज मेरे को छुट्टी मिल सकती है अगर जल्दी मैं अपना काम फिनिश कर देता हूँ तो। सेकंड पे यू हैव एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन टुमारो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट डेडलाइन टुमारो की है।
तो ये ओब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, ज़रूरी करना होगा क्योंकि डेडलाइन निकल की। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, टुमारो से पहले मेरे को ये काम करना ही होगा। थर्ड पे हमें दिया है योर फ्रेंड इज़ थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, तो एडवाइस आप दे सकते हो इसको, यू शुड कंसाइडर ऑल द प्रो एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो आप उसको बोलोगे प्रो और कॉन्स उसके देख लेना, मेरिट्स टू डिमेरिट्स उसके देख लेना, क्लास को स्टार्ट करने से आपको देखना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस दी गई है। फोर्थ में हमें बोला गया देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, पॉसिबिलिटी होगी क्लाउड्स हैं, इट माइट रेन लेटर टुडे, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ज़्यादा डार्क क्लाउड है तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, तो यहाँ पे माइट का हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। फिफ्थ में हमें दिया आस्किंग समवन टू पास द सेल्ट एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल पे हमें जो सेल्ट वो पास करना होगा, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू पास द सेल्ट प्लीज़, कि तुम सेल्ट को शॉल्ट को पास कर सकते हो प्लीज़, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एडवाइजिंग समवन टू अप्लाइज फॉर अ मिस्टेक, मिस्टेक के लिए तो मोरल ऑब्लिगेशन होगा, यहाँ पे आउट टू का यूज़ होगा, यू आउट टू भी आएगा इसमें साथ में, यू आउट टू अप्लाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड। सेवन्थ पे होगा डिसाइडिंग वेदर गो फॉर पिकनिक, यहाँ पे सजेशन है, सजेशन के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे, वी शुड गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक, हमें किसी भी पिकनिक पार्क में जो आसपास है वहाँ चलना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हमें लेट अस लिसन दिया है, यू विल लिसन अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन, मदर और सन की कन्वर्सेशन होगी एज यू लिसन, जैसे आपने सुना, सेलेक्ट फॉर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो, और इसके लिए ट्रांसक्रिप्ट हमें दी है पेज नंबर 41 पे। हम वहाँ पेज नंबर 41 पे जाके देख लेते हैं कि हमें जो है क्या कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पे आ चुका हमारा जो अनुज है, वो कहता है कि माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन अवर क्लास, तारा, हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया तारा, शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लेजेंट, वो बहुत बातूनी है और प्लेजेंट है, यू नाउ द राइटिंग इन हर बुक्स डज नॉट लुक लाइक आवर, उसकी राइटिंग हमारी जैसी नहीं है, डिफरेंट है, शी टोल्ड अस दैट इट इज़ कॉल्ड अ ब्रेल, ब्रेल उसको जो जिसमें वो लिखती है उसको ब्रेल बोला जाता है। मदर इट्स अ ग्रेट टू नाउ दैट योर स्कूल हैज़ फैसिलिटीज़ टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पायर्ड, तो मदर कहती है कि विजुअली इम्पायर्ड जो लोग होते हैं क्या उनको भी फैसिलिटीज़ दी जाती है आपके स्कूल में, थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव विच इज़ पेविंग द वे फॉर इंक्लूजिंग ऑफ विजुअली इम्पायर्ड, जो विजुअली इम्पायर्ड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर जो अनुज है वो कहता है ओ डिजिटल इंडिया दैट इज़ अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेचर इज़ नॉट इट, क्या डिजिटल इंडिया कंप्यूटर लिटरेट वो लिटरेट है उससे रिलेटेड है या नहीं, तो मतलब कहते हैं वेल डिजिटल इंडिया इज़ अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस से भी ज़्यादा बड़ा है, इट्स एम टू इंक्लूड एवरीवन, इसका मतलब हर एक को वो एजुकेशन में इंक्लूड करना, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ वाले हों, बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे के और सर्विसेज दे के उनको भी इंक्लूड करना है। फॉर द विजुअली इम्पायर्ड इट मीन्स एक्सेस टू असेसिव टेक्नोलॉजी लाइक स्क्रीन रीडर्स, वॉइस ओवर इनेबल्स, स्मार्टफोन्स एंड एप्स दैट कैन मेक डेली एक्टिविटी ईजियर, जैसे जो देख नहीं सकते उनको ऑडियो वगैरह के थ्रू जो बताया जाता है, वॉइस रिकॉर्डर दिए जाते हैं उनको। फिर अनुज कहता है ओ इंटरेस्टिंग व्हाट इज़ अ स्क्रीन रीडर माँ, स्क्रीन रीडर क्या होता है माँ, मदर कहती है आई नो यू हैड आस्क अबाउट इट, वेल अ स्क्रीन रीडर इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हैज़ पीपल हु आर विजुअली इम्पायर्ड, जो देख नहीं सकते उनके लिए होता है, यूज़ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं, इट रीड्स आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे अपने आप उसको रीड करते हैं, एंड प्रोवाइड ऑडियो फीडबैक, और फिर जो लोग उसको सुनना चाहते हैं जिनको सुनाई नहीं देता उनको, सॉरी जिसको दिखाई नहीं देता उनको ऑडियो फीडबैक वह मिल जाती है। दैट्स अमेजिंग, सो तारा कैन यूज़ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू, तो क्या तारा भी हमारे जैसे कंप्यूटर यूज करेगी, मदर कहती है येस सी कैन, वो कर सकती है, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसकी डेली लाइफ में। मदर कहती है इट सर्टेनली डज, हाँ इट इंश्योर दैट पीपल हु आर विजुअली इम्पायर्ड कैन यूज डिजिटल सर्विस इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, वो अपने आप उसको यूज़ करते हैं किसी और की हेल्प के बिना, दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, इट आल्सो ओपन अस मोर जॉब अपॉर्चुनिटी इन फील्ड्स लाइक IT बैंकिंग एंड मोर,
वेयर दे कैन वर्क जस्ट एफिशिएंटली लाइक एनीबडी एल्स। तो वो काफ़ी सारे फील्ड्स में अपने आप काम कर सकते हैं, जैसे आईटी हो गया, बैंक हो गया, या फिर इससे भी ज़्यादा। उन्होंने उसका था वाओ, सो दैट मीन्स पीपल हु आर विजुअली इम्पायर्ड कैन वर्क एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। वो भी अपने आप इतने सारे काम कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल। तो मेरे को तो मेरे स्कूल पे बहुत गर्व फील हो रहा है। मदर कहती है yes, and this way we can ensure that the benefits of digital India reach everyone, हर एक तक पहुँचे, helping them to participate fully in all areas of life। और उनकी लाइफ का हर एरिया में ये जो है पार्टिसिपेट वो करें। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। जैसे फर्स्ट पे हम देखते हैं, अनुज फाइंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। क्या वो इसके बारे में और कुछ जानना चाहता था? नहीं, वो नहीं जानना चाहता था। मदर इज इंश्योर ऑफ द स्कूल एफर्ट टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पार्ट। नो, वो बिल्कुल भी इंश्योर नहीं थी, वो बिल्कुल श्योर थी। अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। यस, उसको ये था सिर्फ डिजिटल लर्निंग में सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही आता है। मदर बिलीव्स दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सनस हु आर विजुअली इम्पायर्ड। यस, तो मदर यही कहती है कि वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिफ्थ पे दिया में, अनुज ऑलरेडी नो दैट पर्सन हु आर विजुअली इम्पायर्ड कैन यूज़ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। नहीं, वो पहले से नहीं जानता था, उसकी मदर ने जब बताया तब उसको पता चला। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिक्स्थ है, अनुज वांट्स टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पायर्ड। क्या वो जानना चाहता था कि किस तरह की चीज़ें सरकार ने चलाई हैं जिससे कि ये जो विजुअली इम्पायर्ड लोग हैं उससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। यस। सेवंथ हमें दिया, मदर बिलीव्स द राइट माइंड सेट इज़ द बेस्ट स्पोर्ट फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पायर्ड। नॉट, वो बेस्ट स्पोर्ट्स नहीं थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेट्स स्पीक में हमें दिया है, वर्क इन पेयर, talk turns to speak for a minute on any one of the sense you value the most. Use the given prompts to form your response before you speak. और जैसे आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, साउंड, टच, टेस्ट द मोस्ट, बिकॉज ये चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी और उसके बाद हमें जो वो बनाना होगा, रिमेंबर करना होगा। हमें जैसे स्पीक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, स्पीक जो करेंगे हम क्लियरली होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ग्लैस एट योर नोज फॉर रिफरेंस रेदर दैन रीडिंग, मेक आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, गेस्चर यूज करोगे आप, प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस करोगे, मम्बलिंग नहीं करोगे, स्टडी मॉडरेट पेस में आप चलोगे, ना तो बहुत तेज़ और ना ही बहुत स्लो। जैसे हमें साइट के बारे में बोला गया तो साइट का एग्जांपल हम क्या देंगे, इट अलाउ मी टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल अराउंड मी। इससे क्या होता है कि हम लोगों की ब्यूटी को देख सकते हैं और अपने आसपास की चीज़ें उनको भी हमें जो देख सकते हैं। और अगर ये आता है वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस, देखने से हम क्या करेंगे, वॉचिंग द सनराइज ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। देखने की अगर सेंसेस मेरे पास है तो सुबह का जो जब सन आता है मॉर्निंग में वो चीज़ मैं देखूँगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ का साइट के अकॉर्डिंग हम क्या आंसर देंगे, द क्वाइट एटमोसफेयर एंड द चेंजिंग कलर ऑफ द स्काई मेक मी फील पीसफुल एंड होपफुल फॉर द डे। जैसे कलर चेंज होते हैं स्काई में, मैं ये देखूंगा और ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। और अप्रिशिएट, अगर हमें अप्रिशिएट करना हो चीज़ का, फिर हम क्या करेंगे साइड का, द वाइब्रेंट कलर ऑफ फ्लावर्स एंड द पेजेस ऑफ माई फेवरेट बुक। जो फ्लावर्स के कलर होते हैं उसको अप्रिशिएट करूँगा देख के, और मेरी जो बुक का फेवरेट है जैसे स्टोरी वगैरह की बुक होती है उसमें इतने अच्छे अच्छे कलर्स दिए होते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर ये जो सेंस है ये लूज हो जाती है तो फिर क्या होगा, एग्जाम्पल साइड से, लोस्ट एंड वेरी डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे जो डिपेंड हो जाते हैं, एज आई वुड नॉट बी एबल टू नेविगेट माई सराउंडिंग इजली, और ईजिली से हम ये नहीं देख सकते कि हमारे आसपास क्या है। और फिर अगर देखने की शक्ति गुम हो जाती है, आई वुड नॉट बी एबल टू, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, आई वुड नॉट बी एबल टू रीड राइट शी द फेसिस ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके फेस नहीं देख सकूँगी, रीड नहीं कर सकते, कुछ भी राइट नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। आई थैंक गॉड आई एम एबल टू चूज, या सी भी कर सकते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग हियर भी कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से उठा के लिख सकते हो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमें बोला गया स्टैंड्स, डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट एट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ
प्लेस दैट यू विजिट रिसेंटली, अभी अभी आप वहाँ गए हो, और इन क्लूज़ को फॉलो करते हुए आप वहाँ लिखोगे ओपनिंग लाइन बिगिन विद समथिंग इंटरेस्टिंग, कैप्चर द रीडर अटेंशन, इंट्रोड्यूस दोगे उसका प्लेस का जहाँ आप गए थे, फिर डिस्क्राइब द प्लेस यूजिंग एडजेक्टिव, स्पेसिफिक डिटेल्स दोगे वहाँ की, 5 सेंस का यूज करोगे जो भी है हमारे पास, जैसे साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच, इंक्लूड करोगे अल्ट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, रीडर की अटेंशन गेन करोगे। कंक्लूडिंग लाइन में आप क्या करोगे, समराइज द डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड आ फाइनल इम्प्रेशन, मेंशन व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दैट प्लेस विच अदर शुड आल्सो एक्सपीरियंस, उस पर वहाँ पे क्या फेवरेट चीज़ थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि और भी लोग हैं वो जो जा सके वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हम इसका टाइटल देंगे अ विजिट टू अ सेरेन हिल स्टेशन। आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हो। इफ़ यू अवर ड्रीम टू स्टीपिंग इनटू अ लिविंग ब्रेथिंग पेंटिंग देन द मिस्टी हिल स्टेशन ऑफ महाबलेश्वर इज अ प्लेस यू मस्ट विजिट। अगर आप हिल स्टेशन पे सबसे अच्छी जगह पे जाना चाहते हो और पेंटिंग वगैरह देखना चाहते हो तो आप महाबलेश्वर जाओ, इससे अच्छा कोई जगह नहीं है। एज सुन एज अराइव, जैसे मैं वहाँ गया, द क्रिस्प स्कूल एयर किस्ड माई चीक्स, जो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी वो मेरे गालों को लगी जैसे उसने किस किया हो। इंस्टेंटली वॉशिंग अवे द फैटिग ऑफ द लॉन्ग जर्नी, चाहे लॉन्ग जर्नी ने मेरे को थका दिया था। एवरीवेयर आई लुकड द हिल्स वर ड्रेस्ड इन अ लस वेलवेट blankets of green, appearing like emerald giants standing under गार्ड अंडर द सॉफ्ट ब्लू स्काई। तो वहाँ मैंने हर साइड देखा जैसे हिल्स है, वो ड्रेस पहने हुए थे, वेलवेट के जो ब्लैंकेट थे ऐसे ग्रीन ग्रीन सब कुछ लग रहा था। अपीयरिंग लाइक एमराल्ड हो, जैसे वहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट था और ब्लू स्काई था। द विंड विस्पर्ड सेंट थ्रू द टावरिंग पाइन्स ट्री, अ जेंटल साउंड दैट फेल्ट लाइक नेचर्स ओन लुलाबाई, और ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद बच्चे को सुला रही हो। लोरी की आवाज़ वहाँ से आ रही थी। आई कैन स्टिल रिकॉल द स्वीट लिंगरिंग अरोमा ऑफ द फ्रेश स्ट्रॉबेरीज दैट डांस्ड इन द ब्रिज, स्ट्रॉबेरीज के ट्री जैसे डांस कर रहे हो ब्रिज में। टीजिंग माई सेंसेस, मेरी सेंसेस को चिढ़ा रही हूँ। वॉकिंग अलोन द विंडिंग पाथ, द रफ बार्क ऑफ द ट्रीज फेल्ट स्टर्ली ब्रेंथ माई टच anchoring me to the earth. The most important thing about this magical place is its profound silence. सबसे मेन चीज़ वहाँ की क्या थी जो मैजिकल लग रही थी, वहाँ की बिल्कुल शांति, विच ऑफर अ रेयर, जो कहीं कहीं मिलती है, पीसफुल एस्केप फ्रॉम द नोजी, कहाँ से बचाती है हमें नोजी चाइटिक रिदम ऑफ डेली लाइफ, एन एक्सपीरियंस एवरी वन डिज़र्व टू हैव एट लास्ट वन। तो हर वो कहते हैं कि हर कोई डिज़र्व करता है ऐसा एक्सपीरियंस एक बार ज़िंदगी में आप भी लो, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाके। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने कंप्लीट जो चैप्टर था हमारा उसका सॉल्यूशन है बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।